वेलकम टू माई चैनल। हम लोग इडोटेरिया का बिहार जो ऑब्जेक्टिव का न्यू बुक आया है 2025 का 4th एडिशन, उसको डिस्कस कर रहे थे। तो इसका टोटल जो है वो 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में ये बुक है, जिसका हम लोग सेट नंबर 12 आज डिस्कस करेंगे। टोटल सेट 1 से 11 तक डिस्कस हो चुका है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो सेट नंबर 12 चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो पूछ रहा है कि मिथिला क्षेत्र में जन्म लेने वाले कौन से जैन तीर्थंकर थे। तो वो थे मल्लीनाथ और नेमिनाथ दोनों। तो मल्लीनाथ का भी जन्म और नेमिनाथ का भी जन्म जो था वो मिथिला वाले क्षेत्र में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ए और बी दोनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक था जीवित गुप्त, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीवित गुप्त, जो कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि किस वंश के बाद कौन सा वंश आया, ठीक है। तो गुप्त काल जैसे ही समाप्ति हुआ उसके बाद उसके तुरंत पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हो गया था, तो वो हो गया था मौखरी वंश का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौखरी वंश, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न विद्वानों में कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नहीं रहते थे, कौन जो थे वो कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। तो कालिदास कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, कालिदास। नेक्स्ट है कि बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, वसुमित्र भी रहते थे और नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है कि कालिदास नहीं रहते थे। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि अशोक ने अपने शासन काल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, बीपीएससी भी पूछ चुका है। तो ये अशोक अपने 10वें वर्ष के बाद, ठीक है, बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया। तो बोध गया कब गए थे, 10वें वर्ष के बाद, ठीक है, शासनकाल के 10 वर्ष के बाद गए थे। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो वो भेजा था डायनोसियस को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डायनोसियस को कौन भेजा था, तो यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम। और किसके राज दरबार में भेजा था, ये भी यहाँ पे आप याद कर लीजिए, तो बिंदुसार के राज दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो मगध क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे उनके लिए ऋग्वेद में किस शब्द का यूज हुआ है, तो ब्रात्य शब्द का, ठीक है। और बिहार प्रदेश और कीकट शब्द बिहार प्रदेश के लिए, ठीक है, बिहार प्रदेश को बताने के लिए ऋग्वेद में किस चीज़ का यूज किया गया था, तो कीकट। किस वेद में, तो ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था। तो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, तो उनका संबंध बिहार से ही था, बट बिहार के किस नगर से था, तो पाटलिपुत्र से था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि पालकालीन कलाकार जो थे, पाल कला के जो कलाकार थे बिट्ठपाल कहाँ के निवासी थे। आपको भी पता है जो पाला आर्ट है उसके बहुत फेमस आर्टिस्ट में गिने जाते हैं बिट्ठपाल। तो पूछ रहा है कि वो कहाँ के निवासी थे, तो वो निवासी थे नालंदा जिला के, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नालंदा, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी। आपको भी पता है कि जब बख्तियार खिलजी अभियान किया था बिहार पे, उसके बाद जब लौट रहा था तो उसका हत्या कर दिया गया था। तो उसका जो हत्या है वो अली मर्दान खां किया था, ठीक है। और बख्तियार खिलजी का जो शव है वो कहाँ दफनाया गया था, तो इसके शव को दफनाया गया था, बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बख्तियार खिलजी का जो शव है वो कहाँ दफनाया गया था, तो बिहार शरीफ में दफनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया था। तो ये हुसैन शाह सरकी, ठीक है, हुसैन शाह सरकी को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
हुसैन शाह सर्की को पराजित करके दरिया खान नुहानी को अपना बिहार का उपशासक बना दिया था। ये कौन किया था ये काम? ये सिकंदर लोदी किया था। नेक्स्ट है शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध, ये तो आपको पता हो गया कि किसके बीच हुआ है, शेर शाह और हुमायूं के बीच। लेकिन कब हुआ है ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये हुआ है 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, 1539 AD में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है क्योंकि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कि शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था, मतलब जब शाहजहां का शासन काल चल रहा था उस समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो उस समय बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दानापुर का जो सैन्य टुकड़ी था वो 1857 का विद्रोह कब शुरू किया था? तो 25 जुलाई 1857। डेट याद रखिएगा, 25 जुलाई 1857। ठीक है, दानापुर कैंट का जो सैन्य टुकड़ी था वो 1857 का विद्रोह स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो बिहार में भी राखी बंधन दिवस बना था, तो वो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हो गया था? मतलब कि बिहार अब एक अलग प्रांत बन गया बंगाल से अलग होकर, तो ये दर्जा मिला था 1912 ईस्वी में। और इसी के कारण हम लोग 22 मार्च 1912 को ये चीज़ हुआ था। ठीक है, 22 मार्च यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बना था, इसलिए हम लोग 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 22 मार्च को मनाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हम लोग अपना बिहार दिवस कब से मनाना स्टार्ट कर दिए? तो 2010 से मनाना स्टार्ट किए थे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? मतलब कौन सा बिहार का उप नवाब था जिसका हत्या अफगान लोग मिलकर कर दिया था? तो वो था जैनुद्दीन हैबत जंग। जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या जो है अफगानों ने कर दी थी। ठीक है, ये बिहार के उस समय उप नवाब हुआ करता था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट यहीं पे पता चल गया कि शेर खां के पिता का नाम क्या था? हसन खां। और वो कहाँ के जागीरदार थे ये क्वेश्चन पूछा है, तो वो जागीरदार थे सासाराम के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सासाराम के। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? ये पिछले सेट में भी मिला था ये क्वेश्चन कि पटना से कौन लीड किए थे जुलाई 1857 का विद्रोह? तो पीर अली किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पीर अली। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह ये भी पूछ लेता है बीपीएससी। तो कोल विद्रोह 1831-32 के समय हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल बोले थे गांधी जी से कि गांधी जी चलिए चंपारण में आप किसानों की दुर्दशा देखिए कि किस तरीके से किसान हमारे परेशान हैं। तो ये जाके बताए थे, उसके बाद ही गांधी जी चंपारण आए थे और चंपारण सत्याग्रह लॉन्च हुआ था। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो ये अधिवेशन हुआ था वहाँ गए थे राजकुमार शुक्ल जी और गांधी जी से मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटिश यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? जब बर्नियर बिहार आया था उस समय मुगल सत्ता में कौन सा शासन कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय मुगल शासक था औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जो बर्नियर है वो बिहार आया था। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन कि मुगल शासक फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो फर्रुखसियार का भी जो है फर्रुखसियर का भी जो राज्याभिषेक है वो पटना में हुआ है। और एक शाह आलम द्वितीय उसका भी राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? बिहार में ही हुआ है। तो पूछा है कि फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कब हुआ था पटना में? तो ये हुआ था 1713 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1713। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो 1821 ईस्वी में आए थे। ठीक है,
नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, तो उनमें से जो व्यक्ति थे, कौन कौन लोग जो समर्थन किए थे खिलाफत आंदोलन के, तो ये सारे जो लोग थे वो किए थे। राजेंद्र प्रसाद हो, या फिर मजहरूल हक हो, या फिर ब्रजकिशोर प्रसाद हो, या फिर मौलाना नूरुल हसन हो, ये सब लोग मतलब समर्थन दिए थे अपना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 तथा 4। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल जिसमें बताया गया है कि हाँ इतने विषय वस्तु पे पंचायत अपना काम कर सकती है, तो ये आर्टिकल 243G में है। ठीक है, मेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना मिनिमम पॉपुलेशन होगा वहाँ पे ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। तो मिनिमम 250। ठीक है, तो 250 हो जाएगा। मिनिमम 250 होना चाहिए, 250 होना चाहिए। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन कि किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं, मतलब कोई जो पंचायत समिति होता है उसमें कितने परमानेंट समिति उसमें रहता है। तो 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन की सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये 1952 ईस्वी में हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्टार्ट। तो 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन की भारत सरकार अधिनियम, जिसे आप इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी पढ़ते हैं, के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे। कौन जो थे वो बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम गवर्नर बनाए गए थे, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है, मतलब राज्यपाल जो शपथ लेते हैं वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो ये आर्टिकल 159 में, 159 यानी कि 159 में राज्यपाल के शपथ का विवरण है। और राज्यपाल को जो शपथ दिलवाते हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब किसी राज्य के अगर गवर्नर को शपथ लेना है तो कौन दिलवाएंगे, उस राज्य के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो दिलवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है। तो ये 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 6 वीक। ठीक है, 6 वीक के अंदर में आपको अनिवार्य करना होगा विधानसभा के सत्र, जो अध्यादेश जो वो जारी किए थे उसका। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन कि किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, मतलब मैक्सिमम जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर रह सकते हैं, एमएलएज रह सकते हैं, वो मैक्सिमम कितनी संख्या है वो पूछा गया है। तो मैक्सिमम 500 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 500। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन की जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे वो बिहार से प्रथम जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी जो थे वो बिहार से थे, बिहार के प्रथम न्यायाधीश थे। ठीक है, जो बन गए थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये टोटल 6 लोग हैं, एक अध्यक्ष है और प्लस में 5 मेंबर हैं, तो दोनों मिला के कितने मेंबर हो गए, 6 हो गए। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, एक अध्यक्ष और सहित में 5 मेंबर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित हुआ था 1993 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है। तो पहले जो लोकायुक्त हैं बिहार के वो है श्रीधर वासुदेव सोहनी जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वासुदेव सोहनी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बट पूछता है। तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोधि वृक्ष। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है। कहाँ, मतलब किस जिला में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब ज़्यादा मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पश्चिम चंपारण जिला में सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिम
चंपारण। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है। मतलब कौन ऐसा जिला है जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लड़की की संख्या है। लिंगानुपात वही होता है कि लड़कियों पर 1000 लड़के पे लड़कियों की संख्या। तो कहाँ है जो 1000 से भी अधिक है। तो ये जिला मात्र कितना है बिहार में, तो मात्र एक जिला ऐसा है जहाँ 1000 से अधिक लिंगानुपात है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मात्र एक जिला है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन की प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मतलब सबसे ज़्यादा उस जिला में प्लाईवुड उद्योग है, तो ये हमारा वैशाली जिला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैशाली प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र पे होती है, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश। तो आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा बारिश बिहार में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये किस क्षेत्र में जिला है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जिला है। मतलब बिहार का जो नॉर्थ ईस्ट जिला है वो है, ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी। हर घर बिजली योजना बिहार सरकार का एक इनिशिएटिव था। तो जो हम सीएम है नीतीश कुमार, वो इसकी जो शुरुआत होती है वो कब की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 25 सितंबर 2017 में ही इसका शुरुआत हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 सितंबर 2017। नेक्स्ट है कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया। तो कहलगांव में जो विद्युत परियोजना है वो जो स्थापित हुआ है किसके सहयोग से स्थापित हुआ है, तो वो एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो एनटीपीसी के सहयोग से कहलगांव जो बिजली वाला जो बिजली घर है वो एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन की प्रसिद्ध नानक जल कुंड स्थित है। नानक जल कुंड कहाँ है, तो नानक जल कुंड राजगीर में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजगीर। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन की परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। मतलब जो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो वो अररिया जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अररिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन की कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है। तो कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है 2017 से 2022। पहला जो कृषि रोड मैप आया था वो कब आया था, 2008 में, ठीक है, पहला 2008 में आया था, 2008 से 2012। दूसरा था आपका वहाँ यहाँ पे टोटल बता दे रहे हैं, 2012 से था 2017। तीसरा जो था आपका 2017 से 22, ठीक है। और चौथा था 2000 जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है 2023 से 2028। तो इस तीसरा पूछ दिया, ठीक है, तीसरा 2017 से 2022। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन है जो वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो वो जिला है आपका सुपौल, भागलपुर, किशनगंज, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा आपका सुपौल और भागलपुर, ये दोनों नहीं करता है वेस्ट बंगाल से, ठीक है, सुपौल और भागलपुर। ये तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर। किशनगंज तो करता है, किशनगंज पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन नहीं करता है, तो सुपौल नहीं करता है और भागलपुर नहीं करता है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कि हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है। हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा जो चट्टान मिलता है वो टर्सरी क्रम का चट्टान मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टर्सियरी, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का 50वां नंबर कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। मतलब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो ये भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास वाले ज़िला में मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेट 12 का टोटल 50 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये सेट अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब